यदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हद हो गया। इतने बड़े महाकवि और क्या कहते हैं, मैं अपने अंतःकरण के सुखी बनाने के लिए लिख रहा। मैं नाम कमाना नहीं चाहता कि मैं कवि हो जाऊं, लोग मुझको बड़ा भारी कवि समझे, ये नहीं। शांता सुखाय, अपने अंतःकरण को आनंदित करने के लिए, निजानंद की प्राप्ति के लिए मैं लिख रहा। और आज के कवि कहीं चार लकीर में कहीं कविता बना भी लें तो स्वप्न देखते हैं आज के कवि सम्मेलन में शायद हमारा नाम पहले आएगा। और इतने बड़े कविकुल तिलक श्रीमद गोस्वामी जी अपने लिए क्या लिखते हैं रामचरितमानस में कि कवि न हो नहीं चतुर कहां, अमति अनुरूप राम गुण गाओ। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसार। अजय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे। कवि न हो नहीं चतुर प्रवीणा, सकल कला सब विद्याहीन। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधान। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। कवि विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज। कितनी दीनता और कितने अपने आप को निम्न श्रेणी का मानकर इतने बड़े महाकवि साहित्य गगन मंडल के शोर। यही तो संत पद है। तुम जितने सरल बनोगे, जितना निम्न बनोगे, उतना ही भगवान को प्राप्त करने का तुम्हें बराबर हक है। अब अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो तुम्हें भगवान तो भगवान इंसान बनना भी मुश्किल है। तो गोस्वामी महाराज इस रामचरितमानस में जिस विषय का प्रतिपादन किया है वो है राम। राम का क्या अर्थ होता है? रमन्ते योगिनौ नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। रमन्ते योगिनौ नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेनासौ परं ब्रह्म विधीयते। रमन्ते योगिनौ नन्ते, अनंत अनंत योगी जन जिस तत्व में हमेशा रमन करते हैं, जिस तत्व में योगी लोग मौज करते हैं, मस्ती में खेलते हैं, कूदते हैं, उसी में, जिस तत्व में रमन्ते योगिनौ नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। वो कौन सा तत्व है जिसमें योगी लोग हमेशा रमन करते हैं? नित्यानंदे चिदात्मनि। वो नित्य है, आनंद रूप है, चैतन्य है, और उसी को आत्मा कहते हैं। रमन्ते योगिनौ नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेनासौ परं ब्रह्म विधीयते। उसी शाश्वत तत्व को संत लोग राम नाम से संबोधित किया है। रमन्ते योगिनौ नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि, इति राम पदेनासौ परं ब्रह्म विधीयते। जिसमें अनंत अनंत योगी लोग रमन करते हैं, अथवा जो अनंत योगियों में स्वयं रमन करता है। अनंत योगियों में जो स्वयं रमन करता है वो कौन है? नित्य है, आनंद है, चैतन्य है, आत्मा है। इति राम पदेनासौ परं ब्रह्म विधीयते। उसी परब्रह्म परमात्मा को संतों ने बड़ा सुंदर नाम दिया, राम। कितना छोटा नाम है? गायत्री मंत्र को आप लोग जानते हैं, जगह जगह प्रचार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षर। ओम नमः शिवाय 7 अक्षर। ओम मृत्युंजय
मृत्युंजय मंत्र, बहुत से बड़े बड़े लंबे लंबे मंत्र हैं, लेकिन सबसे छोटा मंत्र राम। और इन मंत्रों को जपने के लिए स्नान कर लो, एक जगह बैठ जाओ, आसन जमा कर तब गायत्री मंत्र को भजो, तब ओम नमः शिवाय मंत्र को जपो। लेकिन राम नाम के लिए, अरे यार बीड़ी पीते पीते बाहर गए बैठे बैठे, इसके लिए स्नान कर लो, कुछ नियम कर लो, ये बात नहीं। तुम जिस हालत में हो जप सकते हो, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं बांधा गया है कि इसको तुम नहीं जप सकते। इतना सरल नाम। और नारद जी ने भगवान से यही मांगा कि राम सकल नाम नहीं पे अधिका, होई नाथ गण बधिका। आपके बहुत से नाम है भगवान, परंतु हर एक नाम में सबसे बड़ा महत्व वाला आपका नाम राम नाम होना चाहिए, यही मुझे वरदान दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान सबसे बड़ा मंत्र क्या है? तो भगवान शंकर कहते हैं राम रामेति रमे रामे मनोरमे। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, असहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। माता जी का ये नियम था पार्वती जी के, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने के बाद भगवान भोलेनाथ के लिए भोजन पकाती थी। एक दिन भगवान को बड़ी भूख लगी, उसने कहा जे मुझे भूख लगी है। तो माता जी ने कहा मैं तो अभी विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ नहीं किया, बिना विष्णु सहस्त्र के नाम पाठ किए बिना, 1000 नाम जपे बिना मैं भोजन नहीं बना सकती। भगवान शंकर बोले तब तो मरना है, हम भूख में मर रहे हैं और तुमको विष्णु सहस्त्र नाम सूझ रहा है। अरे एक मंत्र मैं बताता हूं पार्वती, उनको बोल लो, भोजन पकाना शुरू कर दो। 1000 नाम जपने का फल उस मंत्र के एक बार कहने में। वो क्या है? राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरान। मानसकार ने भी लिखा है कि सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, और जपी जे प्रिय संग भवन। 1000 विष्णु सहस्त्र नाम के समान एक राम नाम को जान करके शंकर जी के द्वारा, और जपी जे प्रिय संग भवानी। आज तक भवानी जो है अपने पति शंकर के साथ राम कह करके रोज भोजन पकाती थी। वो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जो डमडम बाजी रखा था वो छूट गया। और यहाँ तक के अद्वैतवाद आ गया माता जी के हृदय में कि जपीजिए प्रिय संग भवन। भोजन तो बनाई, लेकिन भोजन बनाने के बाद जब शंकर जी को भोजन दे दिया, अब भोजन जब खाने लगे भगवान शंकर, हम माता जी के हृदय में ये द्वैत भावना नहीं रही। जपीजिए प्रिय संग भवन, स्वयं उसके साथ बैठ करके जीने लगे। नहीं बंश कर जपीजिए ही प्रिय संग भवन, क्योंकि द्वैत का नाश हो जाना यही तो गंतव्य स्थान है। यहाँ पर आने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, और जपीजिए प्रिय संग भवन। न भगवान शंकर ने कहा कि तुम कैसे कर रही हो, झूठा कर रही हो। कहाँ झूठा? क्यों यार किया मुझसे पर्दा? अरे तू और नहीं मैं और नहीं, रवि ही रह तू मैं किरण सही, लेकिन तू और नहीं मैं और नहीं। माता जी स्वयं भोलेनाथ के साथ में बैठ के जीने लगे। न भगवान को इसका द्वैत है और न माता जी को द्वैत है। तो ये राम नाम छोटा सा नाम है राम, लेकिन इस नाम के अंदर मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। वाल्मीकि ने कहा है ये मंत्र ही नहीं है, मंत्रों का राजा है। इतने बड़े बड़े जितने मंत्र हैं मंत्र राज नहीं।
इन सारे मंत्रों में राम ए नाम मंत्र राम। तो राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरान। राम ही के नाम रटे बुद्धि बल प्रबल हो, राम ही के नाम रटे उत्तम कुल पायो है, राम ही के नाम रटे चक्रवर्ती राज मिले, राम ही के नाम इंद्रासन बिठायो, राम ही के नाम रटे रिद्धि और सिद्धि मिले, और राम ही के नाम वैकुंठ दिखलायो, राम ही के नाम रटे और राम राम रटत निर्वाण हो जाए। ये राम राम नाम, इस राम नाम के प्रसाद को जिसने पा लिया, भैया राम नाम एक अलग चीज है, और उनका प्रसाद पा लेना ये अलग चीज है। मानसकार ने लिखा है कि नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, नाम को पाकर के शंकर अविनाशी हो गए कि नाम के प्रसाद को पाकर। नाम प्रसाद शंभो अविनाशी साजय मंगल मंगल रस। नाम का प्रसाद क्या है? राम यह तो नाम है, और राम के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाना यही उसका प्रसाद है। तो सिर्फ नाम में शांति मिल जाती है कि नाम के प्रसाद से शांति मिलती है? जैसे हमने कंपनी को लिखा कि हमारे लिए फेवर लुआ घड़ी भेज दो, तो ये फेवर लुआ घड़ी नाम है कि नहीं? अब उसने भी कहीं लिख के भेज दिया, मैं तुम्हारे लिए फेवर लुआ भेज दिया, तो मुझे शांति मिल जाएगी। मैंने इधर से नाम का प्रेषण किया भेजा, तो उधर से रूप आना चाहिए, वही नाम का प्रसाद। राम यह तो नाम है, और राम इस शब्द का जो भाव है, गहराई है, जहां पर इसका ये शब्द राम जिसको संबोधित कर रहा है, जिस तत्व को बोल रहा है, उस तत्व की प्राप्ति का नाम नाम का प्रसाद। तो नाम प्रसाद शंभो अविनाशी साजय मंगल मंगल राशि, सुख सनकादि साधु मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भा प्रहलादु, भगत शिरोमणि भा प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जपे हो हरि नाम, पाये हो अचल अनुपम ठाम, सुमरि पवन सुत पावन नामो, आपन बस करी राखे, अपर अजामिल गजगणि काऊ, अपर अजामिल गजगणि काऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, अरे राम न सकाए नाम गुण, नाम के गुण को राम भी नहीं कर सकता। जेकर नाम है तेरा तुम पूछ तो नाम के कहा गुण थे, तो नहीं जानो दादा के लिए। राम न सकाए नाम गुण, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, अजय सुमिरत भय भागते तुलसी तुलसी दास। तो ये राम नाम हर संतों ने इसको उत्साह पूर्वक माना है और जाना है। केवल राम कहने से कुछ नहीं होता, ऐसा जो लोग कहते हैं भैया उनकी बड़ी दुर्गति है। बंगाल में एक संत हुए हैं जिनका नाम गौरांग महाप्रभु चैतन्य देव, कृष्ण अवतार माने जाते हैं। वो अपने साथ हजारों की संख्या में लोगों को लेकर के और कीर्तन करते आ रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वास। हजारों की संख्या में कीर्तन करने वाले साथ में थे। बीच में एक वासुदेव नाम का शर्मा, जिसने महाप्रभु चैतन्य देव को बाल्यावस्था में अपनी गोदी में खिलाया था, उसने कहा, हे निमाई, महाप्रभु का बाल्यावस्था का नाम है निमाई पंडित। तो वासुदेव शर्मा कहता है, भाई निमाई, केवल हाथ उठा करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कह देने से कुछ नहीं होता। यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। ये क्या बस श्री कृष्ण गोविंद? अरे केवल नाम से किसी की मुक्ति हो जाए तो मैं अपनी नाक कटा लूं। अब महाप्रभु को होश कहां? वो नाम रूपी मदिरा में मस्त हुए चले जा रहे थे और ये ऐसा कह दिया। नाम के प्रसाद जिसको मालूम नहीं है वो कम से कम नाम की निंदा न करे। इसने जो निंदा किया वासुदेव शर्मा ने, परिणाम ये हुआ कि गलित कुष्ठ हो गया शरीर में और 6 महीने के अंदर सबसे पहले नंबर 1 में नाक जो है गल के गिर गई। अब इसने बैगा दिखाया, भूमिया दिखाया, डॉक्टर दिखाया, हकीम के पास गया, बड़े बड़े जानकार के पास गए। अब अपनी जो बात है नाक कटने की वो किसी को नहीं बताया। जब आराम नहीं हुआ तो एक व्यक्ति से उसने कहा, भैया मैं नाम का बड़ा भारी अपराध कर डाला हूं। महाप्रभु चैतन्य देव के सामने मैंने नाम की निंदा कर दिया। उसी दिन से ये कुष्ठ रोग लग गया, जिसका परिणाम मेरी नाक कट के गिर गई। इसका क्या उपाय करूं भैया, तुम मेरे हितैषी हो। उसने कहा, कुछ उपाय मत करो, जिनके सामने तुमने नाम की निंदा किया है उनके शरणागत हो जाओ। विश्व में इसकी कोई दवाई नहीं है। एक बार महाप्रभु फिरा रहे थे कीर्तन करने और ये तालाब में रहता था बाहर। गलित कुष्ठ के कारण लोग निकाल दिए गांव से। चांस मिला, भगवान फिरा रहे थे चैतन्य देव, ये जाकर साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कीजिए, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा अपराध किया। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, मैं वासुदेव शर्मा। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। तो वासुदेव शर्मा कृष्ण 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 जब बोलने लगे, महाप्रभु उठा के छाती में लगा लिया। कौन कहता है तुम पापी? तुम तुलसी जिनके मुखम थे धोखे हो निक्षत राम, अरे तिनके पग की पगतरी मेरे तन को छा। तुम्हारे मुंह से जब कृष्ण कृष्ण मंत्र निकल रहा है, तुम पापी नहीं हो। उठा के लगा लिया छाती में, सारे कुष्ठ उसी समय छू हो गए, छू मंत्र। और नाक 6 महीना हो गया था गले, वो उल्होगेगा। वाह शिव तो ज्ञान के घमंड में हो करके नाम की निंदा जो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संतो खार कहे को मुंह मीठा, मिश्री मिश्री कह देने से मुंह मीठा हो जाता है? नहीं होता। तो इसी प्रकार राम राम कह देने से किसी की मुक्ति हो जाएगी? भैया इस प्रकार के नाम निंदा करने वालों की दुर्गति हमने कई देखी और शास्त्र में भी इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो भगवान तत्व को समझते हैं, जो ज्ञान में परम विवेकी है, उसको भी चाहिए भगवान नाम की कभी भूल करके निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूं खार खार कहने से मिश्री नहीं मिल जाती, तुम्हारे मुंह मीठा नहीं होते, मैं मानता, परंतु खार खार कहने से कम तुम्हारे मुंह में लार तो आ जाएगा, उसके मिठास को याद करके। ये तो राम नाम है, जिसने इसको जपा, जिसने इसको जाना, वह तो वही हो गया। राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। क्या संत, क्या पुराण, क्या उपनिषद, क्या महात्मा, अरे सबने एक स्वर से राम नाम के प्रभाव का वितरण किया है और जाना है। इसलिए राम नाम को कल्पतरु और कलि कल्याण निवारण
जेहि सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। ये राम नाम कल्प वृक्ष है कलयुग में। तुम यज्ञ मत करो, तप मत करो, समाधि मत लगाओ, प्राणायाम मत करो, केवल एक नाम को पकड़ लो। कल कल्याण निवास, कलयुग में ये कल्याण का निवास है राम नाम। ये सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। जिसके सुमिरन करने से अरे भांग जैसे तुलसी, तुलसीदास हो गए, महान हो गए। तुलसीदास जैसे महान पुरुष आज तक नहीं हुए और न कभी विश्व में भविष्य में होने की संभावना है। मैं एक बात और कहूं, हमारे यहां बहुत से संत हुए और हर संतों ने अपने अपने लाइन से उसी तत्व को बताया है, परंतु अपनी मान्यता को मान करके दूसरे की मान्यता को खंडन करते हुए जो बताया गया है वो सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। अपनी मान्यता को ही मानकर दूसरों की मान्यता का खंडन करते हुए जो बताते हैं वो सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। निर्गुणवादी निर्गुण तो मानते हैं लेकिन सगुण की निंदा करते हैं। वो दशरथ नंदन कहीं भगवान होगा, वो रावण के मारने वाला हत्यारा कहीं भगवान होगा, सीता के विषय में रात दिन रोने वाला कहीं भगवान होगा। अरे नहीं मानते तो मत मानो दादा, लेकिन ऐसा कहो मत, इसका बहुत बड़ा बुरा नतीजा होगा, याद रखो। एक तरफ को तो मानते हो लेकिन एक तरफ उसकी निंदा करते हो। सगुण को तो मानते हो लेकिन निर्गुण की निंदा करते हो, निर्गुण को मानते हो तो सगुण की निंदा करते हो। ऐसा जो मानना है वो सार्वभौम सिद्धांत नहीं है। इसी पर एक भजन आ गया, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो। व्यास भुलागे पतंजल भुलागे, कपिल के चेत हिरागे। व्यास भुलागे पतंजल भुलागे, कपिल के चेत हिरागे। गौतम मुनि का नाद ऋषि जैमिनी, गौतम मुनि का नाद ऋषि जैमिनी। इकरो नारी जुड़ागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो। शंकर रामानुज बल्लभ ये बात विवाद में आगे। शंकराचार्य अद्वैतवाद मानते हैं, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद मानते हैं, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत मायावाद मानते हैं। आखिर बाद है तो बाद में तो विवाद होने हैं। शंकर रामानुज बल्लभ ये बात विवाद में आगे। गौतम महावीर दोनों वर, गौतम महावीर दोनों सत्ता झलक न लागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता। गौतम बुद्ध, महावीर, जैन धर्म प्रवर्तक, इन लोगों ने कह दिया कि न भगवान था, न भगवान है, न भगवान होने वाला है। गड़बड़ सत्ता झलक न लागे। गौतम महावीर दोनों वर, गौतम महावीर दोनों वर सत्ता झलक न लागे, कैसे सुरता मोरो। घर संगत में कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता। निर्गुण निर्गुण कबीरा गावे, सगुण भाव बिसरागे। उसने कोड़ा निर्गुण माना है, सगुण भाव उसके हृदय में है। दशरथ नंदन राम के प्रति कोई लगाव नहीं। निर्गुण निर्गुण कबीरा गावे, सगुण भाव बिसरागे। एकांगी मालिक लमान के, एकांगी मालिक लमान। एकरो मत बौरागे, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो, कैसे सुरता मोरो भुलागे, कैसे सुरता मोरो। चिजवड़ में प्रवचन चल रहा था तो यही पद आ गया भजन। तो एक कबीर पंथी आया जहां हम टिके थे। अब बोले स्वामी जी
कबीर साहब जैसे युग दृष्टा महापुरुष, उसके विषय में आप लिख दिया एक रोमती बौराग, ये कहां तक ठीक है? तो मैंने कहा भैया सबसे पहले तो मैं जान गया तुम कबीर पंथी हो, बिना बताए। नहीं तो बताइए, मैं केवल कबीर भर के बारे में लिखा हूं कि और सबके लिए? ब्याज भुला गए तब तो बात नहीं लगी, पतंजल भुला गए तब तो बात नहीं लगी, ब्याज भुला गए, पतंजल भुला गए, कपिल के खेत है आगे के हो तब तो बात नहीं लगी। काबर ये महात्मा मन तो दल वाले नो है ना, जो लगता है मानते तम दल वाले ये नो ते पात तो बात नहीं लगी। ब्याज भुला गए, पतंजल भुला गए, कपिल के खेत है आगे, गौतम मुनि कनाद ऋषि जैमिनी करो नारी जुड़ा गए के तब तो बात नहीं लगी। शंकर रामा अनुज बल्लभ ये बाग विवाद में आ गए, और गौतम मुनि गौतम महावीर दोनों बर सत्ता घलोक नंद आगे, यहू महात्मा मल्ल के हैं तब तो बात नहीं लगी। काबर ये हमारे पक्ष के नो है। अब निर्गुण निर्गुण कविया गावे, सगुण भाव बिसरागे, एकांगी मालिक मान के एकरो मति बबरागे, ये मकावर तो बात लगी है। तो कैसे करूं मैं? आओ तीन चढ़ा दे। तो भैया ये है तुम्हारी मान्यता के अंदर, जिसको तुमने मान लिया है उसको ही तुम बड़े मानते हो, सबको छोटे। ये पक्षपाती बात है। अब मैंने जो कहा है अपने बीजक में खोल के देख लो, अपने सभी कबीर ग्रंथ में देख लो, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का कहीं भी इज्जत नहीं है, केवल कोरा निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण निर्गुण कबीरा गावे, सगुण भाव बिसरागे, एक पक्ष को छोड़ दिए। हमारे बाप के दोनों पैर बनेगा है ना, लेकिन एक ठंडा नहीं चले तो वो बाप ला कैसे कहे, लंगड़ा कहे। हमारे बाप निर्गुण निराकार हैगा, लेकिन सगुण साकार नहीं होकर एक पांव टूट गए, अधूरा तो है। सार्वभौम सिद्धांत उसको कहते हैं जहां पर किसी का खंडन न हो, न सगुण का खंडन, न निर्गुण का खंडन, न निराकार खंडन मंडन नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज के लेख में देखिए, देवी देवता को भी माना है, राम को माना है, निराकार को भी माना। उसके चौपाई में देख लीजिए, जहां पर निराकार का निरूपण किया है, निर्गुण निराकार निर्मोह और नित्य निरंजन सुख संदोह, प्रकृतपार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी, राम सच्चिदानंद दिनेश, नैता मोहन निशाल वलेश, सहज प्रकाश रूप भगवान, नैता पुण्य विज्ञान बिहार, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत कथयनादि अनूप, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर, राम ब्रह्म व्यापक जग जान, परमानंद परेश पुर। कितना मुग्ध कंठ से निर्गुण निराकार का वर्णन किया है। तो क्या सगुण साकार का खंडन किया है? नहीं नहीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, स्वयज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। वो कैसा है कौशल्या की गोद में जो आ गया? कोटि काम छवि श्याम शरीर, नीलकंज बारिद गंभीर, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनि बैठे जनु मोती, रेख पुलिस ध्वज अंकुश शोभे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन, कटि किंकिनी उदर तय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा, भुज विशाल भूषण युत भूरी, हरि नख शोभायति रूप,
कंबो कंठ सुखी सुभग सुहाए, आनन अमित मदन छवि छा, दुई दुई दसन आधार अरुणारे, नासा तिलक को वर्णय पा, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सम, पीत झगुलिया तनु पहिराए, जानु पाणी विचरण मोहिमा, रूप सकै नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हूँ जिन। कितना मुग्ध कंठ से सगुण का निरूपण, कितना मुग्ध कंठ से निर्गुण का निरूपण। तो भैया जो निर्गुण और सगुण में जो भेद देखता है वह भगवान को एक अंग को मानता है, एक अंग की निंदा करता है। जबकि संत कबीर ने भी क्या कहा है कि निर्गुण तू है पिता हमारा, सरगुण है महतारी, अब कहीं को निंदा कहीं को बंदा, दोनों पल्ला भाई। हम पूछते हैं बाप का महत्व बड़ा है कि माँ का महत्व बड़ा है, क्या कहोगे? बाप का महत्व बड़ा है कि माँ का महत्व बड़ा है? अगर बाप के महत्व को बड़ा कहोगे तो माँ निम्न श्रेणी की हो गई। अगर माँ को कहीं सबसे बड़ा महत्व वाली मानोगे तो बाप जो है कमजोर पड़ गया। जबकि बाप और महतारी दोनों मिल के शरीर की रचना की है। रामचरितमानस में आता है कि भगवान राम का वनगमन होने का समय आया तो कौशल्या पूछती है, क्यों राम तुम्हारा वनगमन हुआ, इसमें तुम्हारे बाप की सम्मति है कि तुम्हारे माँ की? भगवान राम कहते हैं, माता जी पिताजी की सम्मति से 14 साल का वनवास हुआ है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़का जी। तो पिताजी की आज्ञा है। कौशल्या कहती है, अगर सिर्फ पिता की आज्ञा है, माता की आज्ञा नहीं है, तो मैं कहती हूं तुम वन मत जाओ, और नहीं तो जो पितु मातु कहे बन जान, तव कानन सतयावध। अगर माता पिता दोनों की सम्मति है तो एक क्षण मत रुको, चले जाओ। अब अगर अकेला पिता की सम्मति है तो मत जाओ। इससे सिद्ध होता है कि पिता की सम्मति से, पिता के महत्व से माँ का महत्व बहुत बड़ा है। परंतु अगर हम माँ के महत्व को बड़ा कहें तो अदालत पूछेगी तुम किसके लड़के हो, तो वहां पर माँ का नाम लेना है कि पिता का? हो गया बंठाधार। वहां पर माँ के सिर्फ नाम ले देने से कुछ नहीं होगा, पिता का नाम। कहने का मतलब अगर हम निर्गुण को मानते हैं और सगुण की अवहेलना करते हैं तो हमारी ये मान्यता गलत है। अगर हम सगुण को मानते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की अवहेलना करते हैं तो हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि हमारा प्रभु ही वही तो निर्गुण है और वही सगुण। माता जी ने प्रश्न किया था कि जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जो गुण रहित सगुण सो कैसे, जल ही निरूपल बिलगे नहीं। परमात्मा अगर निर्गुण है तो सगुण कैसे हो गया? तो बाबा जी अर्धाली में कहते हैं कि जल ही निरूपल बिलग नहीं, जैसे जैसे जल बर्फ हो जाता है, और इसी प्रकार निर्गुण सगुण हो गए। बर्फ हो जाने के बाद भी बर्फ के अंग प्रत्यंग में खोजेंगे तो जल ही मिलेगा। इसी प्रकार सगुण हो जाने के बावजूद भी अंग प्रत्यंग में खोजेंगे तो निर्गुण ही मिलेगा। फूले कमल सोहसर कैसे, फूले कमल सोहसर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। इसलिए भगवान में सगुण और निर्गुण का भेद नहीं है। उसको एक अंगी मान करके एक अंग की निंदा करना ये ठीक नहीं। हमारा जो परम सिद्धांत है जिसका नाम है सार्वभौम सिद्धांत, वो सार्वभौम सिद्धांत के अंदर न कर्म की निंदा है, न उपासना की निंदा है, न ज्ञान की निंदा है, न भक्ति की निंदा है, न सगुण की निंदा है, न निर्गुण की निंदा है, बल्कि सर्व का मंडन है, खंडन नाम की कोई चीज।
क्या टाइम हो रहा है? तो बताते क्यों नहीं? हमारे पास घड़ी वड़ी कुछ नहीं, हमारी भी घड़ी बिगाड़ रहे। तो उस तत्व में किसी प्रकार के भेद की गुंजाइश नहीं है। निर्गुण मान लो, ठीक है, अच्छी प्रकार से मान लो, परंतु सगुण की निंदा मत करो। सगुण को मन क्रम वचन से अच्छी प्रकार से मान लो, लेकिन निर्गुण की निंदा मत करो। कर्म को अच्छी प्रकार मान लो, लेकिन उपासना की निंदा मत करो। उपासना को अच्छी प्रकार मान लो, लेकिन ज्ञान की निंदा मत करो। ज्ञान को अच्छी प्रकार से समझ लो, लेकिन भक्ति की निंदा मत करो। ये हमारे यहाँ कूट कूट करके गोस्वामी जी रामचरितमानस में बतलाए हैं। और आज तो पहला दिन है, पहला दिन में आज शुरुआत है। ये आप लोगों के सामने इस रामचरितमानस में 7 दिन तक प्रवचन होगा, दोनों जून। मैं आशा करता हूं कि हमारी माँ बहन, आबाल वृद्ध वनिता, गांव के जितने लोग हैं, सबको मैं अपनी ओर से आमंत्रित करता हूं और आवाहन करता हूं कि दोनों जून के टाइम जो 7 दिन तक चलेगा प्रवचन, उसमें आप लोग बड़े प्रेम के साथ आइए और इसका लाभ उठाइए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नहीं थी, यानी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कैसा नहीं, जैसा हमने बता डाला वैसा वो नहीं। तो फिर बताए क्यों? वैसा जब है ही नहीं है तो बताए क्यों? भैया बताएं ना तो क्या करें? जहां तक वाणी जाती है वहां तक बताए जाते हैं, जहां तक मन जाता है वहां तक बताया जाता है, जहां तक बुद्धि जाती है वहां तक बताई जाती है। बाकी राम या तर्क बुद्धि मन वाणी अमत हमारे सुनो भवानी। हमारी मन वाणी बुद्धि का विषय नहीं है वो। चाहे सगुण रूप में बताओ तो भी मन वाणी बुद्धि का विषय नहीं है, सगुण निर्गुण रूप में बताओ तो भी हमारे मन वाणी बुद्धि का विषय नहीं है। निर्गुण दृष्टि से कहा गया कि राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमारे सुनो भवानी। सगुण दृष्टि से भी यही बात बोलते हैं कि सगुण राम के चरित भवानी तर्किन सकै बुद्धि मन वाणी। मन सनेत यही जान न बानी तर्किन सकै सकल अनुमान। तो हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी, हमारे चित्त के द्वारा जो कुछ भी कथन होता है, ये भगवान का कथन नहीं होता, भगवान की महिमा का कथन होता है। भगवान की महिमा का कथन होता है, भगवान तो कथन से परे है। एक आदमी हमसे बोले कि स्वामी जी मैं बंबई गया था। तो मैंने कहा भाई वहां क्या क्या देखा? तो बताए वहां पर पहाड़ देखा, पर्वत देखा, बहुत सी नदियां देखी, बहुत से जंक्शन देखे और समुद्र तो देखने लायक है स्वामी। ठीक, तुमने समुद्र देखा? हाँ जी। कैसा है बताओ? उसने कहा उसमें स्वामी अरे विकट विकट बड़े बड़े जितने नौका हैं, बड़े बड़े हैं, जहाज हैं, ये सब चल रहे हैं। फिर वहां पर बड़ी बड़ी मछलियां देखी, एक से एक। मैंने कहा मछली नहीं पूछ रहा, जंक्शन नहीं पूछ रहा, जहाज नहीं पूछ रहा, समुद्र कैसा है ये बताओ। अब गप खा गए बेचारा। तुम उसकी महिमा को बता रहे हो, मैं महिमा नहीं पूछता भैया, मैं समुद्र को पूछ रहा हूं समुद्र कैसा है। एक साधारण समुद्र को बताने की बुद्धि नहीं है, वाणी नहीं है, तो भगवान विश्वात्मा को बताने के लिए कहां वाणी है, कहां मन है, कहां बुद्धि है। जो कुछ बताई जाती है उसकी महिमा बताई जाती है, महत्व बताया जाता है, बाकी उसको बताया नहीं जा सकता। तभी तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि गिरिजा सुना हो बेसद यह कथा, मैं तो ही कही मोरी मति यथा। हे गिरिजा, राम कथा के बारे में क्या बताऊं, बड़ी विशद कथा है। तो बताइए ना महाराज। भगवान शंकर कहते हैं मैं तो ही कही मोरी मति यथा, जैसी मेरी बुद्धि है वैसा मैं तुमको बताया, बाकी मन बुद्धि से परे को क्या बताओगे। तो फिर जैसी बुद्धि है उसको जब आपने बताया तो राम को कहां बताया, अपनी बुद्धि को बताई।
है? हम आपकी बुद्धि के विषय में थोड़ी पूछ रहे, हम तो राम के विषय में पूछते हैं, वो कैसा है। यद्वाचानभ्युदितं येन वादभ्युद्यते तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि न उपासते। श्रुति भगवती कहती है यद्वाचानभ्युदितं, वाणी बेचारी जहां पर अभ्युदय नहीं हो सकती, उदय नहीं हो सकती। येन वादभ्युद्यते, जिस करके वाणी उदय होती है, तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि न उपासते, इसके अतिरिक्त जिसकी उपासना होती है वह ब्रह्म नहीं है। यम मनसा न मनते ये नाहुर्मनोमतम तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदि न उपासते। जिसको मन बेचारा मन मनन नहीं कर सकता, ये नाहुर्मनोमतम, जिस करके मन मनन करता है। जिसको मन मनन नहीं कर सकता बल्कि जिस करके मन मनन करता है, तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। नेदम यदि तुम उपासते, इसके अतिरिक्त जिसकी उपासना होती है वह ब्रह्म नहीं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि न उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति, यानी जहां पर आंख नहीं देख सकती, बल्कि येन चक्षुंसि पश्यति, जिस करके आंख देखती है। जिसको आंख नहीं देख सकती, जिस करके आंख देखती है, तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। इनके अतिरिक्त उनकी उपासना जो की जाती है तन्ना, वह ब्रह्म नहीं है। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि न उपासते। प्राण बेचारा जिसको प्रणयन नहीं कर सकता बल्कि जिस करके प्राण प्रणयन करता है, तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसको ही तुम ब्रह्म जानो। जहां तक जिसकी पहुंच है, कोशिश कर करके उनको व्यक्त करने के लिए उपाय तो किए, परंतु जैसा है वैसा बताने में सब असमर्थ है। रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने राम को सगुण रूप में भी खींचा है, निर्गुण रूप में भी खींचा है, इदम रूप में भी खींचा है, अहम रूप में भी खींचा है और सारे विश्व के रूप में भी खींचा है। आप रामचरितमानस में देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने श्री राम को सगुण रूप में जगह जगह उनकी प्रशंसा की है, उनके चित्र खींचा है। इस रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान के सुंदरता का वर्णन जगह जगह गोस्वामी जी ने किया है। कितना सुंदर है तो प्रमाण देते हैं, कोटि कामय छवि श्याम शरीरा नीलकंजय बारिद गंभीर। क्या सही वर्णन कर रहे हैं? करोड़ों काम के समान राम सुंदर है। कितने काम के समान? करोड़ काम। अच्छा, और 1 करोड़ 4 कामदेव हो जाए तो कहना पड़ेगा वैसा सुंदर तो नहीं। तो फिर आपने उसके सुंदरता की सीमा खींच दी, जबकि वह सुंदरता से असीमित है, और तुमने कोटि कहकर सीमा कर दी, मर्यादा खींच दी। तो भैया सुंदर को ही अगर देखा जाए तो सुंदर कहते किसको है? सुंदर का क्या, सुंदर की क्या परिभाषा है? देखो, अगर कोई देवियां सुंदरी हो तो उसको भी सुंदर देवी कहते हैं। पुरुष अगर सुंदर हो तो उसको भी सुंदर पुरुष कहते हैं। और अगर घोड़ा कहीं बढ़िया लाया हुआ है, बड़ा सुंदर घोड़ा है, और 1 जोड़ी बैल लाया है 20,000 जोड़ी का, बड़ा सुंदर बैल, तो सुंदर क्या है? अरे बैल सुंदर है, घोड़ा सुंदर है, देवियां सुंदरी है, पुरुष वर्ग सुंदर है, तो सुंदर की परिभाषा क्या है? ये मेरा डंडा बड़ा सुंदर है, तो क्या मेरे डंडा के समान जो होगा वही सुंदर है? सुंदर की यही परिभाषा है कि ऐसा लंबाईमान, खुदाई वाला, बेच वाला, उतार चढ़ाव का जो हो उसको सुंदर कहते हैं। क्या परिभाषा है सुंदर की?
वाणी से परे है, लेकिन है सुंदर। सत्यम शिवम सुंदर, परमात्मा सत्य है, परमात्मा कल्याण स्वरूप है और परमात्मा सुंदर है। उस सत्य परमात्मा को निरूपण करने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, श्रुतियां, स्मृतियां, अनंत संत जन रात दिन उसी का निरूपण कर रहे हैं। परंतु जितना भी निरूपण किए गए हैं सब झूठ है, क्योंकि जैसा हम निरूपण करते हैं वैसा वह नहीं है। देखो, कंस के दरबार में धनुष यज्ञ देखने के लिए जब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ गए तो वहां पर उनको देखने वालों ने क्या क्या देखा। भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि मल्लानाम सनिर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम असमरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनासितो क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर्वराज विजसाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितम रंगम गतरसाग्रजः। वहां पर बड़े बड़े मल्ल थे, मुष्टिक, चाणूर, तोसल, सल, दारासिंह, किंकांग, बड़े बड़े मल्ल थे। जब उन्होंने श्री कृष्ण को देखा तो आसन देखा, यानी वज्र है, ये वज्र। हम लोग तो मल्ल हैं और ये वज्र है, इसके सामने हमारी मल्लता नहीं चलेगी। मल्ला नाम असने मृणाम नरवर, और जितने वहां शुद्ध विचार वाले बैठे थे प्राणी, उसने नरवर देखा। नर माने मनुष्य में, वर माने श्रेष्ठ, यानी पुरुषोत्तम के रूप में देखा। स्त्री नाम असमर और मूर्तिमान, और जो देवियां बैठी थी उन्होंने साक्षात कामदेव के रूप में देखा। और गोपानाम स्वजनासितो क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु, और जितने वृंदावन से गोप ग्वाल गए थे वो तो देखा कि ये तो हमारे स्वजन हैं, साथी हैं, इनके साथ हम खेलते हैं, चलते हैं। असितो क्षितिभुजा शास्ता, और जितने कंस के शहादत देने वाले, मदद देने वाले राजा महाराजा आए थे उन्होंने क्या देखा? शास्ता, यानी शासक। अब इनके सामने हमारी दाल गलने वाली नहीं है, महान शासक हमारे सामने आ गया। स्वपित्रो शिशु, और भगवान जिस कुल में जन्म लिए थे उनके बूढ़े लोग, जैसे सूरसेन, वसुदेव, उग्रसेन, ये क्या देखते हैं? शिशु, ये हमारे यहाँ का मुन्ना है। स्वपित्रो शिशु। अमृत्यु भोजपति विराट विदुषा, और जो कंस है भोजपति, उसने क्या देखा? मानो सामने मृत्यु मुंह फाड़कर मेरी ओर आ रही है, अब खाएगी चाहे तब खाएगी। और विराट विदुषाम, जो विदुष जन है, विद्वान जन है, उन्होंने विराट ब्रह्म के रूप में देखा। ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत् बाहो राजन्याकृतः उरुतदश्च यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादग्निश्चेन्द्रश्च प्राणाद्वायोरजायत नाभ्यायासीदन्तरिक्षध्वं शिष्णोर्जसमवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। अनंत मुंह वाला, अनंत पैर वाला, अनेक हाथ वाला, अनेक पेट वाला, अनेक पैर वाला विराट ब्रह्म का दर्शन किया। अतत्वं परम योगिना, और जो परम योगी बैठे थे, आत्मनिष्ठिक, जिसने सारी मान्यता को गोल करके बैठा है, उन्होंने क्या देखा? तत्वं परम योगी नाम, न तो कुछ हुआ था, न कुछ हो रहा है, न कुछ होने वाला है, तीनों काल में एक रस। ये परम योगी आत्मनिष्ठिकों ने देखा, कुछ हुआ नहीं। वृष्णि नाम परदेवतेति विदितम, जो वृष्णि वंश में भगवान पैदा हुए थे उन्होंने क्या देखा? परदेवता ही थी। अरे ये तो हमारे कुल पूज्य देवता है, जिसको हम तिहार बार में होम हवन देते हैं।
है? तो प्रश्न होता है, देखने वालों ने जो कुछ भी देखा, क्यों जी ये सत्य था? कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो देखने वालों ने अपनी अपनी दृष्टि से उनको देखा, तो देखने वालों की दृष्टि में वैसा ही दिखा कि वैसा हो गया? दिखा, हुआ कुछ नहीं। विदूषण प्रभु विराट मैं दिखा, बहुकर पद बहुलोचन सीसा, जनक जाति अवलो कहीं कैसे, सजन सगे प्रियला कहीं जैसे, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध समसहज। क्या क्या देखा? अरे जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जैसी, देखी तिन अब यही जस रहा जाही जस भाव, अब तेही तस देखे कौशल रहो। जिनके हृदय में जो भावना थी वैसा ही भगवान दिखे, परंतु भगवान सारी भावनाओं से परे है। जैसे अपने आंख में अगर हरा चश्मा लगा लो तो सारी दुनिया हरी दिखती है, नीला चश्मा लगा लो दुनिया नीली दिखती है, पीला चश्मा लगा लो दुनिया पीली दिखती है, बैगनी चश्मा लगा लो दुनिया बैगनी दिखती है, और कुछ भी चश्मा न लगाओ तो दुनिया कैसी दिखती है? दिन रंग ढंग के, कोई रंग ढंग नहीं। जो कुछ रंग ढंग दिखता है ये हमारी चश्मा का ही चमत्कार है। इसी प्रकार भगवान को जिन जिन भक्तों ने जैसे जैसे रूप रंग खींचा है वो उनकी चश्मा का ही चमत्कार है, भगवान तो उनसे परे है, सारी भावनाओं से परे। आज भी देख लो, एक व्यक्ति है, उनकी पत्नी उसको पति रूप में देखती है, भाई उनको भाई रूप में देखता है, पिता उनको बेटा रूप में देखता है, काका उनको भतीजा रूप में देखता है, मित्र उनको मित्र रूप में देखता है, सुहृद जो है उनको सुहृद रूप में देखता है, बैरी उनको बैरी रूप में देखता है। तो ये देखने वालों के अनुसार क्या वो व्यक्ति बनते गया? वो तो क्यों कहते हो, देखने वालों ने अपनी अपनी चश्मा से देखा और जैसा देखा वैसा ये दिखा। इनको ये भी मालूम नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूं। इसी प्रकार आज हमारे यहाँ भारत में 3000 से भी ज्यादा मजहब है और हर मजहब अपनी अपनी चश्मा लगाकर भगवान को देखता है, वैसे ही दिखते हैं। निर्गुण वालों के लिए निर्गुण, सगुण वालों के लिए सगुण। बौद्धों को बुद्ध रूप से दिखता है, जैनियों को अरहंत रूप में दिखता है, नैयायिकों को कर्ता रूप में दिखता है, मीमांसकों को कर्म रूप में दिखता है, वेदांतियों को ब्रह्म रूप में दिखता है। परंतु जैसा दिखता है वैसा नहीं है, यह आश्चर्य की बात है। एक संत कहता है अपनी भावनाओं का चश्मा लगाकर देखो, भगवान तुमको वैसा ही दिखेंगे। एक संत कहता है सारी भावनाओं का चश्मा उतार कर देखो, भगवान जैसा है वैसा है। अब ये दोनों संतों की बात में किस संत की बात हम माने? चश्मा लगाकर देखना चाहिए ये ठीक है, ये सारी चश्मा उतार के देखना चाहिए ये ठीक है। सारी चश्मा उतार करके देखना यानी सारी मान्यता से परे, कोई संत तो ऐसा कहता है। और एक संत कहता है कि सारे चश्मा का पर्दा उतार के रख दो, सारे चश्मा निकाल के रख दो, भावना और मान्यता का चश्मा उतार के फेंक दो और जैसा भगवान है वैसा देखो। ऐसा कहने वालों में कौन है वो? आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। उनका कहना है सारी भावनाओं के अनुसार अगर देखोगे तो तुम्हारी भावना का ही दर्शन होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। किमपि सततबोधम केवलानंद रूपम निरुपम मतिवेलम नित्यमुक्तम निरीहम
निर्मति गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम निर्विकल्यति विद्वान ब्रह्मपौर्यम समाधु प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीत भावम समर